आज हम शुरू कर रहे हैं भाई रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कितनी जल्दी सॉल्व करना है, कौन कौन सी ट्रिक्स हैं। तो रेलगाड़ी पता ही है, जब रेलगाड़ी चलती हो तो वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसके। सभी को बताया भाई चाल बराबर क्या होते हैं, दूरी बटे समय। रेलगाड़ी हो, समय, दूरी और कार्य वाला चैप्टर हो, नाव और धारा वाला चैप्टर हो, सभी में बस एक ही फॉर्मूला लगना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। फोकस किस पर करना है हमें, चाल पे, दूरी पे और समय। बस ये तीन ही आपके अननोन है या वेरिएबल, जो भी बोल सकते हो आप इनको, तो इन्हीं पे हम हमारा जो है फोकस रहेगा। तो चाल को हम डिनोट करेंगे एस से, दूरी को, डिस्टेंस को डिनोट करोगे डी से, और टाइम को किससे डिनोट करेंगे हम, टी से डिनोट करेंगे। ठीक, अब जनरली क्या है, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस किस में होती है हमारी, किलोमीटर में भी होती है, मीटर में भी होती है, सेंटीमीटर, किसी में भी नाप सकते हैं। लेकिन अगर बात रेलगाड़ी की कर रहे हैं, या तो मीटर के हिसाब से जाएगी या किसके हिसाब से जाएगी, किलोमीटर के हिसाब से जाएगी। तो डिस्टेंस किस में होगी हमारी, किलोमीटर या मीटर में। बात करते हैं समय की। समय जो होता है हमारे किस में होता है भाई, मिनट में भी होता है, सेकंड में होता है और घंटे में होता है। ठीक है, लेकिन हम किसकी बात करते हैं, चाल। जनरली चाल गिवन होती है या तो हमें मीटर प्रति सेकंड में होती है या किलोमीटर प्रति घंटा में। इस यूनिट्स का इनका ध्यान रखना है हमें। कई बार चाल तो हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, डिस्टेंस हमारी मीटर में होती है, उसी को लेकर हम सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और आंसर क्या है हमारा, गलत आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है, मीटर प्रति या किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई, 3600 सेकंड। तो कितने हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 5 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 18 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर रहे हैं हम, 5 मीटर कर रहे हैं। ठीक है, 18 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर रहे हैं, 5 मीटर कर रहे हैं। वो किसके बराबर है, 1 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में हम कितनी दूरी कवर कर रहे थे, तब 1 किलोमीटर कवर कर रहे थे। अब 18 सेकंड में कितना कवर कर रहे हैं हम, 5 मीटर दूरी तय कर रहे हैं। तो यहां से देखते हैं, अब करते हैं, मैंने कहा 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मैं क्या काम करूंगा, 18 गुना किलोमीटर प्रति घंटे की जगह क्या लिखूंगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 से 18 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, 5। यानी कि 18 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड के। तो यहां से एक टेबल बना लेते हैं। इतनी बात समझ में आई, एक टेबल बना लेते हैं यहां से, जो जनरली डाटा हमारे रेलगाड़ी से संबंधित है या समय, दूरी और चाल जो चैप्टर है उसमें जनरली जो पूछा जाता है ज़्यादातर वही डाटा रहता है। जैसे मान लो कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मीटर प्रति सेकंड में कितने के बराबर है, 5 मीटर प्रति सेकंड। आपने इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दी, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है आप कितने 10 मीटर प्रति सेकंड के। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है आपकी 15 मीटर प्रति सेकंड। सिमिलरली यही 72 की कितनी हो जाएगी आपका, 20 मीटर प्रति सेकंड। और 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपका 25 मीटर प्रति सेकंड। और ये कितना हो जाएगा भाई आपका, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा कितना, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब ये है, अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप फिर इतना में ये नहीं करना, मैं 54 गुना 5/18 करोगे, 18 3 54, 5 3 15, इतना करने में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिखोगे 54 कितने के बराबर होता है, 15 के। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में टेबल चलता है 18 का, मीटर प्रति सेकंड में टेबल चलता है आपका 5 का। ठीक है, अब आपको मान लो कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ठीक है, तो 9 का 18 का कितना हो गया, आधा हो गया। तो कितना हो जाएगा भाई आपका, 5/2। ये तो हो गया। अब सवाल ये भी आता है, चलो जी ये तो टेबल में आ गया,
अगर स्पीड आ जाएगी आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हो, 55 की हो, 50 की हो, उसमें कोई चारा नहीं बचता, उन्हें तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। भाई कुछ चीज़ें तो ऐसी हो जो डायरेक्टली आप टिप पे याद हो आपके, ठीक है। जैसे मान लो आपको कितने को कन्वर्ट करना था, 50 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 50 गुना में 5/18, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 9, यानी कि 125/9 मीटर प्रति सेकंड। ये तो भाई कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। या उल्टा चले, रफ्तार आपकी किस में दे दी, मीटर प्रति सेकंड में, डिस्टेंस आपको स्पीड निकालनी है। जैसे सवाल स्टार्ट करते हैं अभी, मैंने कहा कोई दूरी है, दूरी आपकी है 2 किलोमीटर है, ठीक है, और समय आपको कितना दे दिया भाई, बताओ 2 किलोमीटर दूरी है, और सिर्फ वो 2 किलोमीटर की दूरी कितना 1 मिनट में तय की जाती है, 1 मिनट में तय की जाती है। तो स्पीड बताओ, तो आप स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा 2 किलोमीटर, टाइम कितना 1 मिनट, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति मिनट। लेकिन हमें स्पीड किस में चाहिए आपकी, मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटा में, ऑप्शन में ज़्यादातर यही होते हैं। तो आप इसको किलोमीटर प्रति, अगर किलोमीटर ऊपर है तो नीचे कितना आना चाहिए, घंटा आना चाहिए। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे, नीचे भी 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 60 मिनट कितने के बराबर हो जाएगा आपके, 1 घंटे के। तो 60 की गुना 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात। अब मान लो हम उल्टा चलते हैं, उल्टा करते हैं। मान लो कितना भैया आपका 5 मीटर प्रति सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा में। पता ही है मीटर प्रति सेकंड में 5 का तो इधर कितना चल जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन 5 की जगह आ जाए आपका 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, जब किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए मीटर में को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 की करते हैं, तो उल्टा कर देंगे तो कितने की गुना करेंगे 18/5 की। तो 8 गुना में कितना हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ मारी इतनी तो बात। तो उल्टा चल कर देंगे। पर जो चीज़ें नहीं आती, जो इन्हें डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उन्हें तो करना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, कितनी तेज करता हो वो भी कन्वर्ट ही करेगा। वो आपकी अब स्पीड के ऊपर 18 कितने होता है 144/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसका मतलब है 5 घंटे में कितनी दूरी कवर की उसने, 144 किलोमीटर। चलो इतनी बात अगर समझ में आ जाती है तो अब रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेलगाड़ी में मुश्किल से 5 से 6 कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट क्या है, हम बस दिल्ली पुलिस के रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, फटाफट देखेंगे। भाई रेलगाड़ी होती है, ये रेलगाड़ी की अपने आप में भी एक डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस इसकी कितनी होती है L, और मैं T सफिक्स में T लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। इसकी स्पीड होगी ST, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन होगी। जनरली सवाल ये पूछा जाता है कि एक रेलगाड़ी दोबारा, सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होता है किसी खंबे को, कोई खंबा हो गया, यानी कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट, किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, पेड़ को, या एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी हम जो है लेंथ को मेजर नहीं या नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, उसको पार करने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट देखना है। मान लो एक ये रेलगाड़ी एक पेड़ को पार कर रही है, दोबारा से इधर को बनाते हैं। ये एक रेलगाड़ी है और यहाँ पर एक ये पेड़ है, जो ऐसे भी एक पेड़ है। इस पेड़ को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी की लेंथ कितनी LT है और आपका चाल कितनी इसकी ST। समय बराबर कितना होता है भाई आपका, दूरी बटे चाल, फॉर्मूला वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही घूमता रहेगा चारों तरफ, फॉर्मूला तो एक ही है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर जब रेलगाड़ी पेड़ के पास पहुंची, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, आपने जो है स्टॉप वॉच में टाइम लगा दिया कि अब देखते हैं भाई कितनी देर में ये रेलगाड़ी इस पेड़ को पार कर देगी। फिर धीरे धीरे पार करती हुई जा रही है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये बीच में हो जाएगी, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल लास्ट में पार करके जैसी निकलेगी, पार करके जैसे ही निकलेगी, आप स्टॉप वॉच को क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, आप बता दोगे इसने इतना समय लिया। तो आपने देखा कि रेलगाड़ी ने पेड़ को पार नहीं किया, अपनी एक डिस्टेंस को, जितनी इसकी डिस्टेंस थी उसको तो पार किया। रेलगाड़ी ने अपनी डिस्टेंस को तो पार करने में जितना समय लिया, वही एक ऑब्जेक्ट को पार करने में समय हो गया।
ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा किसी पेड़ या एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी आप डिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल मान कर चलते हैं उसे पार करने में लगा समय, तो आपका कितना समय बराबर कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की लेंथ, रेलगाड़ी की लंबाई बटे में रेलगाड़ी की चाल। इतनी बात समझ में आई? यानी कि आपका समय t बराबर कितना हो जाएगा, LT अपॉन में ST। ये बन गया भाई आपका फॉर्मूला। ठीक है जी, क्लियर है? अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करवाते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई। कह रहा है कि एक सबसे पहला सवाल आता है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा उसकी जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई वो कितनी है, 300 मीटर है। तो बताओ एक खंबे को उसे पार करने में कितना समय लगेगा। तो किसी खंबे को पार करने में लगा समय, तो रेलगाड़ी का समय कितना हो जाएगा, LT कितना आपको 300, सॉरी मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर में है। लेंथ आपका किस में है, मीटर में। तो लेंथ मीटर में है, चाल किस में है आपकी, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ऊपर और नीचे डिजिट यूनिट आपकी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सेम होने के लिए कितना मीटर में है और ये किस में आपका, किलोमीटर प्रति घंटे में। या तो इसी को भी किलोमीटर में बना लो, ठीक है, या फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लो। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए इसे कितना करना पड़ेगा भाई, 54 है, 18 × 54 तो 5 × 15, कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, 15 की। तो 15 मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि कितना आ जाएगा, 20 सेकंड। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि एक रेलगाड़ी द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को पार करने में लगा समय। तो हो गया भैया यहाँ से। तो ये रेलगाड़ी यानी कि क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को पार करने में जो समय लगता है वही क्या है, उसकी लेंथ को जो पार करने में समय लगता है उसके बराबर होता है। मान लो रेलगाड़ी की चाल कितनी है आपकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। और रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है भाई, 250 मीटर। तो बताओ कि समय कितना लगेगा। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे भाई, आप इसे मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से कर लोगे, तो ये 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, तो कितना हो जाएगा, 125/9 मीटर प्रति सेकंड। बस तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो आप डायरेक्टली। t बराबर कितना हो जाएगा, 250 अपॉन में 125 अपॉन में 9, कितना आ जाएगा 2, 9 ऊपर चले जाएगा, 2 × 9 कितना भाई, 18 सेकंड। यानी कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार करने में कितने सेकंड लगते हैं, 18 सेकंड। समझ में आई इतनी बात? अब नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं भाई, ये तो सिंपल सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, रेलगाड़ी द्वारा किसी, सबसे पहला नंबर पे प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ आपको गिवन हो, ठीक है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी या कोई ऐसी लेंथ जो आपको गिवन हो या दूसरी रेलगाड़ी दे दी जाए, को पार करने में लगा समय। देख लेते हैं। मैंने कहा भाई ये हमारा है रेल, एक प्लेटफॉर्म LP का मतलब है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। एक रेलगाड़ी आ रही है इधर से, तो इस रेलगाड़ी की चाल है ST, रेलगाड़ी की लंबाई है LT। तो कह रहा है कि इस रेलगाड़ी द्वारा इस प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय कितना होता है, ठीक है। तो इस रेलगाड़ी द्वारा इस प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय तो देखना है। जनरली फॉर्मूला बाद में देखेंगे। मैंने मान लिया जब रेलगाड़ी इसके बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर गई, इसके पास गई प्लेटफॉर्म, तो स्टॉप वॉच वही स्टार्ट हो गई। अब रेलगाड़ी एक टाइम ऐसा भी आएगा पूरी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, टाइम तो चल रहा है, रेलगाड़ी ने पार थोड़ी किया। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा रेलगाड़ी हल्की सी बाहर निकलेगी, तब भी आपने जो है स्टॉप वॉच को ऑफ नहीं किया, स्टॉप नहीं किया। जब पूरी की पूरी रेलगाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल जाएगी तब आप स्टॉप वॉच को क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे। स्टॉप वॉच स्टार्ट कहाँ से हुई थी भाई, यहाँ से स्टार्ट हुई थी स्टॉप वॉच। इसकी लेंथ कितनी थी LT, यानी कि एक तो ये दूरी को कवर की इसने, दूसरी दूरी कौन सी, ये कवर की। तो समय बराबर कितना होता है, टोटल लेंथ कुल दूरी
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। टोटल दूरी कितनी कवर की गई, बाहर पूरी निकली ना। अगर ये रेलगाड़ी यहाँ पर आकर रुक जाती स्टार्ट, तो यानी कितनी दूरी कवर की, LP। लेकिन पार करने में लगे समय की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा ये LP प्लस LT अपॉन में क्या आपका ST, यानी कि आप लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों को जोड़ दोगे और जैसे पहले सवाल है बिल्कुल ऐसे ही सवाल ये आपका हो जाएगा। जैसे एक सवाल है, मैं बोलता हूँ, एक रेलगाड़ी द्वारा किसी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो, सुरंग की लंबाई 200 मीटर हो, ठीक है, तथा रेलगाड़ी की लंबाई LT कितना आपका 300 मीटर हो। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी द्वारा किसी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो, सुरंग की लंबाई 200 मीटर हो और रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर हो। इसे पार करने में लगा समय। फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूला में पुट कर दोगे वैल्यूज को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, LP का मतलब है लेंथ ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट ट्रेन के अलावा आपको दे रखा है। तो यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना है आपका 200 मीटर प्लस ये कितना है आपका 300 अपॉन में लेंथ, ये किस में, ये जो दूरी किस में गिवन है आपको, मीटर में। तो आपको यहाँ पे भी किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये कितने में दे रखा है आपको 36। सवाल ऐसे ही देगा, चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगा, बाकी आपको किस में मिलेगा, मीटर सेकंड में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। 18 दूनी 36, 5 का टेबल चलता है मीटर प्रति सेकंड में, 18 का टेबल चलता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कितना आ जाएगा भाई ये 10। तो ये हो जाएगा आपका 500 अपॉन में 10, तो कितना भाई 50 सेकंड। यानी कि एक रेलगाड़ी द्वारा 200 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगता है, 50 सेकंड। ठीक है, अभी फॉर्मूला हमारे पास दो ही है, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास दो ही है। अब इससे आगे सवाल करते हैं, इन्हीं दो फॉर्मूला से लेके किस ट्रिक का इसमें इस्तेमाल होता है, किन का नहीं होता, इससे रिलेटेड सवाल करते हैं भाई। ठीक है, अभी हमने जो रेलगाड़ी में देखा, रेलगाड़ी द्वारा किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय क्या होता है, LT अपॉन में ST। सॉरी, रेलगाड़ी द्वारा किसी पेड़ को पार करने में लगा समय क्या होता है, पेड़ हो या आदमी को पार करने में लगा समय होता है LT अपॉन में ST। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा, रेलगाड़ी द्वारा किसी प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो को या किसी पुल को पार करने में लगा समय, तो LT प्लस जो लेंथ पुल की होती है उसको जोड़ देते हैं, प्लस डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन से डिवाइड कर देते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलों के कोरिलेशन से सवाल देते हैं, सिंपल सवाल होते हैं, देखना इन सवालों को। सवाल है, एक सवाल मैं बोलता हूं कि एक रेलगाड़ी द्वारा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी। इन दोनों फॉर्मूले का यूज होगा इस बार। एक रेलगाड़ी द्वारा किसी प्लेटफॉर्म 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इस बार समय दे दिया, क्या दिया कि 10 सेकंड लगते हैं, समय लगता है 10 सेकंड 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। समझना भाई, इसमें ट्रिक का इस्तेमाल होगा। 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड लगता है, तथा किसी व्यक्ति को पार करने में लगा समय, व्यक्ति हो या पेड़ हो, पेड़ को पार करने में लगा समय वो है आपका 4 सेकंड। तो इसमें दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये पूछ लेगा कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, दूसरा सवाल ये पूछ लेगा कि रेलगाड़ी की चाल बताओ। रेलगाड़ी की चाल हमेशा आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, वह जनरली किसमें होती है, हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही देते हैं मैक्सिमम, जरूरी नहीं कि 100% दे। तो दो सवाल बनते हैं, क्वेश्चन सुनो फिर ध्यान से। एक रेलगाड़ी द्वारा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं, तथा किसी व्यक्ति को पार करने में लगा समय 4 सेकंड है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, या पूछ लेगा रेलगाड़ी की चाल बताओ। ठीक है, ऐसे एक सवाल मैं करा देता हूँ, एक आपकी प्रैक्टिस। पहले मैं बेसिक बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन रफ कर दूँ, यहाँ से इतना समझ में तो आ गया। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो,
अब मैंने देखा भाई समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यहाँ पर रेलगाड़ी की, क्योंकि किसी व्यक्ति को पार करने में लगा समय, यानी कि अपनी लेंथ को पार करने में लगा समय, LT अपॉन में ST। तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया, LT बराबर कितना हो जाएगा 4ST, यानी कि 4 गुना किसके, स्पीड के। अभी स्पीड यहाँ पे आप किस में रख रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ मीटर प्रति सेकंड में ये स्पीड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। एक फॉर्मूला था बन गया, एक इक्वेशन था आपकी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं। यहाँ पे समय बराबर कितना होता है आपका, LP प्लस LT अपॉन में कितना भाई ST। तो ये T बराबर कितना था आपका 10, तो 10 ST बराबर कितना हो जाएगा, LP आपको गिवन है कितना 120 प्लस LT, गिवन है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, LT की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दूंगा। पुट कर दिया, यहाँ पे 10 ST बराबर में कितना 120 प्लस में कितना भाई 4 ST, ठीक है। अब 4 ST इधर माइनस हो जाएगा, 10 ST माइनस में 4 ST बराबर में कितना 120, यहाँ पे कितना बचा भाई 6 ST बराबर में 120, तो ST बराबर कितना हो जाएगा 120 अपॉन में 6, कितना आ गया भाई 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 चौक 72, 5 चौक 20, क्लियर है। तो अगर हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से स्पीड निकाल ली, स्पीड निकालते ही हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ क्या होता है 4 गुना किसके हैं, स्पीड के हैं। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 20 चौक 80, कितनी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 80 मीटर। इतना कंसेप्ट समझ में आया। ये तो है आपका बेसिक, जनरली ज़्यादातर इसी को फॉलो कर रहे हैं कि भाई 2 इक्वेशन बन गई, रेलगाड़ी द्वारा किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगता है समय 10 सेकंड, और किसी व्यक्ति को पार करने में लगा समय कितना आपका 4 सेकंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, 2 आपको इक्वेशन की थी इतनी, ये तो हो गया बेसिक। अब दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा मैं आपको समझाता हूँ ग्राफिकली। मैंने कहा भाई प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। प्लेटफॉर्म बना लिया 120 मीटर लंबा, एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी द्वारा जब किसी प्लेटफॉर्म को पार किया जाता है तो वो यानी कि अपनी लंबाई को भी तो पार करती है और किसको, प्लेटफॉर्म को पार करती है। टोटल समय इन दोनों का कितना लग रहा है भाई 10 सेकंड लग रहा है। रेलगाड़ी द्वारा अपनी लंबाई को पार करने में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लग रहा है 10 सेकंड। लेकिन किसी व्यक्ति को पार करने में लगा समय या पेड़ को पार करने में लगा समय क्या होता है, अपनी लंबाई को ही पार करने में लगा समय, और इस लंबाई को पार करने में समय कितना है आपका 4 सेकंड। यानी कि मुझे एक चीज पता चली, यहां से यहां तक की दूरी पार करने में कितना समय लग रहा था 10 सेकंड, यहां से यहां तक 4 सेकंड। तो ये जो 120 मीटर लंबी जो दूरी है इसे पार करने में कितना समय लग रहा है उसे 6 सेकंड। तो मुझे पता चल गया, यानी कि 120 मीटर की दूरी को रेलगाड़ी कितने सेकंड पार कर रही है 6 में। तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, सॉरी चाल कितनी हो जाएगी 120 अपॉन में 6, कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। रेलगाड़ी की जैसी चाल है आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, उसकी किसी भी उसमें रख के लेंथ निकाल सकते हो। 20 चौक 80 रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। लंबाई बराबर क्या होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऐसा सवाल आता है, आपको प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई प्लेटफॉर्म बनाएंगे फिर बात तो वही हो जाएगी कि रेलगाड़ी द्वारा 120 मीटर लंबी, बस याद रखना है कंसेप्ट, कितने 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा 10 सेकंड लगा, और किसी ऑब्जेक्ट को पार करने में जो समय लग रहा है वो 4 सेकंड लग रहा है। बस इन दोनों का डिफरेंस ले लो समय का। इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद में आप क्या करोगे, जो भी आपकी दूरी जो आपको गिवन है उसे डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी 120 अपॉन में 6, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। इससे रिलेटेड एक सवाल और कराता हूँ आपको, जस्ट आंसर देना है 15 सेकंड में, स्पीड पूछनी है चाल दोनों। टफ कर दूँ सर। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी द्वारा किसी प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी द्वारा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं, ठीक है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं, तथा किसी ऑब्जेक्ट को या तथा किसी पेड़ को पार करने में रेलगाड़ी, उसी रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी वही रहेगी, वही चाल रहेगी सेम, उसी रेलगाड़ी द्वारा 7 सेकंड लगते हैं,
ठीक है, तो आपको क्या बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है और रेलगाड़ी की चाल बतानी है। करो भाई फटाफट सवाल, ये 7 है आपका। आ गया, यानी कि इसका कितना, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई और चाल बतानी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। भाई आपने देखा 200 मीटर की दूरी को पार करने में 15 सेकंड, रेलगाड़ी किसी पेड़ को पार करने में कितना लग रहा है, 7 सेकंड, यानी कि 8 सेकंड का समय फालतू किसकी वजह से लग रहा है, प्लेटफॉर्म को पार करने की वजह से लग रहा है। क्योंकि लंबाई तो रेलगाड़ी की उतनी की है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। इस 200 मीटर को पार करने में कितना समय लग रहा है आपको, 8 सेकंड लग रहा है ना। तो 8 से क्या कर दोगे, इसे डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा भैया, 25 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा हम पूछेगा तो कर देंगे, कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए, 25 की गुना किस में कर दोगे आप, 7 में कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 175 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यही 2 फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट यही चलेगा। अभी जनरली सवाल यही सिंपल ही सवाल होते हैं, कंसेप्ट यही है, थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा देते हैं इसका। सवाल समझ में आ गई भाई, डायरेक्टली ऐसे ही कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। सवाल है दूसरा, एक रेलगाड़ी द्वारा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, एक रेलगाड़ी द्वारा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं, 15 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तथा एक रेलगाड़ी द्वारा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं, तथा 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, दोबारा फिर प्लेटफॉर्म दे दिया, दूसरा प्लेटफॉर्म दे दिया, उसे पार करने में कितना सेकंड लगता है, 18 सेकंड लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, और रेलगाड़ी की क्या पूछ लिया आपसे, लंबाई। फिर वही दोनों चीज पूछ लिया आपसे। पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें दोनों क्या दे दिया आपको, प्लेटफॉर्म दे दिए। ठीक है, इन दोनों, इसमें दोनों प्लेटफॉर्म, उसमें क्या था, एक प्लेटफॉर्म था और एक क्या था, पेड़ था। पेड़ की लंबाई या रेलगाड़ी खुद की लंबाई हो जाएगी। इसमें बेसिक कराऊंगा नहीं, डायरेक्टली ट्रिक पे चलते हैं। ठीक है, ट्रिक या कंसेप्ट पर। इतनी बात समझ में आई। बस आपको थोड़ा सा ये नोट करना है भाई, ये रेलगाड़ी वही है, रेलगाड़ी की लेंथ भी वही है, चाल भी वही है। रेलगाड़ी द्वारा जब 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करा तो कितना सेकंड लगे, 15। फिर जब 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया तो समय जो बढ़ गया, प्लेटफॉर्म यानी कि लंबा हो गया, तो कितना समय बढ़ गया आपका, 3 सेकंड बढ़ गया। 3 सेकंड किसकी वजह से बढ़ा, यानी कि ये कितना फालतू, जितना इससे फालतू था उसकी वजह से कितना समय बढ़ गया, 3 सेकंड बढ़ गया। अगर ये भी 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होता तो रेलगाड़ी कितने समय में पार करती है, 15 सेकंड में पार करती। तो यहां से चाल कितनी हो जाएगी भाई, चाल ST बराबर कितना हो जाएगा आपका, 162 माइनस 120 यानी कितना, 42 मीटर। इस 42 मीटर की वजह से कितना समय लग गया, 3 सेकंड लगे। तो चाल कितनी आ गई, 14 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब 14 मीटर प्रति सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब बात आई लंबाई की। लंबाई तो आप बता ही दोगे, लंबाई के लिए क्या है, कोई ना कोई फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ से चाल आ गई, चाल रख लो यहाँ से। तो समय बराबर कितना, यहाँ पे 15 बराबर में कितना हो जाएगा, इधर रखते हैं 120 प्लस में रेलगाड़ी की लंबाई अपॉन में चाल कितनी आ गई, 14 बराबर में कितना था भाई आपका 15। इनकी गुणा कर देंगे, प्लस LT अपॉन में 15, 225, 210 आ गया। इन दोनों 15 गुना 14 कितना, 210। तो LT कितना आ जाएगा, 210 में से 120 गया कितना भाई, 90 मीटर। क्लियर है, सवाल बात समझ में आ गई। तो ये कंसेप्ट भी कैसा हो गया भाई आपका, पूरा हो गया। इस पे रिलेटेड और कराएं एक आध सवाल, या बहुत है, ठीक है। एक नेक्स्ट सवाल और कर लेते हैं, इसमें आपको आंसर देना है। एक रेलगाड़ी द्वारा 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकंड लगते हैं।
एक रेलगाड़ी द्वारा 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकंड लगते हैं तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये भी प्लेटफॉर्म है भाई आपका, ये भी प्लेटफॉर्म है आपका, ये भी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो ये सवाल है आपका 10 सेकंड का। रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बताओ भाई कितनी आएगी रेलगाड़ी की चाल? 10 किलोमीटर प्रति घंटा 36 आएगी। आपने देखा भाई 90 मीटर बढ़ गया, 90 मीटर किसकी वजह से कितना समय फालतू लग गया ट्रेन को? 9 सेकंड फालतू लग गया समय बराबर। तो यानी कि समय बराबर कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड, या इसे क्या कह सकते हैं हम? 5 दूनी 10 तो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्वेश्चन करते हैं भाई तीसरा, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, रफ कर दो इसे। तीसरा टाइप फॉर्मूले तो इसमें 4 ही है जनरली जो देखा जाएगा, जो आएगा। तो तीसरा टाइप है भाई रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पार कर लिया, किसी एक ऑब्जेक्ट को जिसकी आप लेंथ नेग्लिजिबल मान के चलते हो वो भी पार कर लिया। अब यह रेलगाड़ी आमने सामने आ जाएगी और क्या है, और एक रेलगाड़ी दूसरे को पकड़ के पार करने में कितना समय लगेगी। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्या रहेगी भाई, एक रेलगाड़ी ये है, ये जा रही है इधर, ठीक है, एक रेलगाड़ी इसके पीछे से आ रही है। क्या रहेगी, अब बताओ इस रेलगाड़ी को, इस रेलगाड़ी यानी कि इसकी चाल कितनी? S1 मान लेते हैं, इसकी चाल आपकी S2 मान लेते हैं, इसकी लेंथ L2 और इसकी लेंथ L1। इस रेलगाड़ी द्वारा इस रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, पार करने में, यानी कि पार तो तब शुरू करेगी जब ये यहाँ पे पहुंचेगी, पहले यहाँ से पहुंचने के बाद ही तो पार करेगी। वही बात है, पहले तो किस, यानी कि इसकी लेंथ को पार करेगी, फिर किसकी लेंथ को पार करेगी? इसको। लेकिन ये भी तो रेलगाड़ी साथ साथ चल रही है। अगर रेलगाड़ी खड़ी हुई है तो किसकी तरह ट्रीट होगी? जैसे प्लेटफॉर्म को ट्रीट किया था। स्पीड तो 0 है इसकी, ठीक है। अगर रेलगाड़ी ये भी साथ साथ चल रही है और ये भी रेलगाड़ी इसको पकड़ती हुई जा रही है, तब रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को एक ही दिशा में, अगर एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है? दोनों रेलगाड़ियों की क्या कर दोगे आप? लेंथ जोड़ दोगे और चाल कैसी हो जाएगी आपकी? कट जाएगी। ये मैं कंसेप्ट आपको करवा देता हूँ अभी, फिलहाल अभी लिखो इसे, क्यों आप माइनस क्यों करते हो ये मैं बताऊंगा अभी। सिमिलरली अब क्या है, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से इधर आ रही है, तो एक दूसरे को एक रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी? तब समय बराबर, ये सभी इनकी दिशाएं कैसी हो गई? विपरीत होगी। एक तो इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में आ रही है, तो दिशाएं कैसी होगी भाई आपकी? है विपरीत होगी। तो समय बराबर कितना होता है आपका? दोनों की लेंथ फिर आप ऐड करोगे और कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2, यानी कि विपरीत दिशा में जो चाल हो जाती है वो आपकी ऐड हो जाती है, एक ही दिशा में चाल आपकी माइनस हो जाती है। अब इस पर तो बताता हूँ ये माइनस क्यों होती है और ये प्लस क्यों होती है। जैसे भी मान के चलो एक रेलगाड़ी यहाँ पर है, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, 2 ट्रैक हो गए यहाँ पे, पूरे दोनों पटरी मान के चलना इसे। एक रेलगाड़ी आपकी यहाँ से यहाँ पे जा रही है, यहाँ से यहाँ पे, इसकी जो चाल है वो कितनी है भाई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जो पीछे वाली रेलगाड़ी आके पार करेगी इसको, उसकी चाल तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी भाई, ठीक है, तो उसकी चाल है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल है, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहली वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? ये सवाल आता है आपसे, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई भी गिवन होगी इसमें। अब देखो यहाँ से भाई ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, अभी 1 घंटे बाद ये कितने किलोमीटर चलेगी? 50 किलोमीटर और आगे चली जाएगी। अभी ये बिल्कुल यहाँ पे मिल गए, अभी बीच की डिस्टेंस हम काउंट नहीं करके चले, अभी हम काउंट कर रहे हैं बिल्कुल मिले हुए हैं पीछे से। तो यहाँ पे ये 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी भैया? कितनी डिस्टेंस? 50 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से। और ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी भाई? 60 डिस्टेंस कितने कवर करेगी भैया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये इसकी लेंथ कितनी? L1 है और इसकी लेंथ L2 है,
एक सेकंड बंद कर भाई वैसा अंकुर, इसे कट कर लिए, दोबारा लगा दिए। अब रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में रेलगाड़ियों द्वारा लगा समय। अब इससे रिलेटेड कंसेप्ट करते हैं। रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय। जब रेलगाड़ी कैसी दिशा में जाती है, जब एक ही दिशा में जाती है तब कितना समय लगता है, और जब आमने सामने से आ रही हो यानी कि एक ही डायरेक्शन आने की और एक की जाने की, यानी कैसी दिशा हो जाएंगी, विपरीत, तब विपरीत दिशा में होती है तब कितना समय लगता है। तो विपरीत दिशा में समय कितना लगता है और एक ही दिशा में जाने पर समय कितना लगता है। तो पहले देख लेते हैं जो चाल होती है, इससे रिलेटेड रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इनकी। रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड कंसेप्ट को देख लेते हैं इससे पहले। तो इस कंसेप्ट में क्या है, मान लो एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, एक आदमी को मान के चलो, एक आदमी की चाल है 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी है भाई 100 मीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर। एक दूसरा आदमी यहाँ पे, जैसे पुलिस भी मान सकते हो, ये चोर है और यहाँ पे कितना पुलिस, इसकी जो चाल है ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो इसकी चाल है भाई आपकी 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब इन दोनों के बीच में ये चोर ने यहाँ से भागने स्टार्ट कर दिया, 100 मीटर की दूरी पे था। बात यह है कि ये आदमी इस आदमी को कितनी देर में पकड़ लेगा। हमें कंसेप्ट देखना है कि जब एक ही दिशा में दोनों भाग रहे हैं, ऐसी रेलगाड़ी भागेगी, एक रेलगाड़ी ये भाग रही है, एक रेलगाड़ी ये भाग, ये जो डिस्टेंस है ये उनकी लेंथ हो जाएगी रेलगाड़ी की लेंथ। अगर कल को कोई डिस्टेंस बीच की गिवन भी होगी, वो भी क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी। अगर ये इन दोनों ने भागने स्टार्ट कर दिया, जस्ट अगले ही सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा भाई, यहाँ पे 8 मीटर कवर करेगा। ये अगले ही सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा भाई, 12 मीटर कवर करेगा। अभी एक सेकंड में देखना, एक सेकंड में इन दोनों के बीच में अंतर, पहले अंतर कितना था, 100 मीटर का था। अब अंतर कितने का हो जाएगा, ये कितना बचा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बचा आपका 88, और ये टोटल 8 आगे चले गया, 88 + 8, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 96 मीटर। यानी कि पहले अंतर कितना था आपका, 100 मीटर का अंतर था, अब अंतर कितना रह गया आपका, 96। यानी कि इन्होंने एक सेकंड में इसने कितनी दूरी कवर की, इसने दूरी कवर की 4 मीटर। कितने सेकंड में, एक सेकंड में। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है आपकी, जब आप किसी को चेज करते हो, पकड़ते हो, तो कितनी हो जाती है इसकी, यहाँ पर अगर देखें जो है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसकी कितनी है 12 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी कितनी है आपकी 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में कितनी हो जाएगी भाई आपकी, S1 माइनस में S2। तो आप स्पीड को क्या कर लेते हो, माइनस कर लेते हो। समझ में आई बात अब, ठीक है। अब देखते हैं हम आमने सामने वाला कंसेप्ट। आमने सामने, ये इन दो लड़के हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वही 100 मीटर मान लेते हैं। इसकी चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड और इसकी चाल है कितनी भाई आपका, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये इसने कहा कि भाई तू इधर आ और मैं इधर से चलता हूँ, कहीं मिल लेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेंगे या मिल लेंगे। तो आपने देखा भाई अगले सेकंड में इसे कितनी दूरी कवर की, यहाँ से 10 मीटर कवर करी एक सेकंड में। सेकंड तो वही है, दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट करा और इसने एक सेकंड में कितने मीटर आया, ये 15 मीटर आया। एक सेकंड में अगर आपने देखा जाए तो गैप कितना रह गया भाई आपका, 75 मीटर। पहले गैप कितना था आपका, 100 मीटर। यानी कि एक सेकंड में इन्होंने कितनी दूरी कवर की भाई, 15 + 10 मीटर। तो उसी सेकंड में इसने कवर की, उसी सेकंड में 15 इसने इधर को कवर की, तो कितना हो जाएगा भाई, 25 मीटर। यानी कि एक सेकंड में 25 मीटर। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 25 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि स्पीड क्या हो गई आपकी, जुड़ गई। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल जो था 100 मीटर था, टोटल रिलेटिव स्पीड 25, तो कितना लगेगा भाई 4 सेकंड बाद ये एक दूसरे को मिल जाएंगे। 4 सेकंड में कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, ये तो आ जाएगा 60 मीटर यहाँ से। 4 सेकंड में कितना जाएगा, 40। मिल गया ना, मिल गया भाई एक दूसरे को, क्लियर है। ये तो 40 मीटर गया, ये उधर से 60, तो एक दूसरे को कितने सेकंड मिल जाएंगे, 4 सेकंड। तो एक ही दिशा में जो चाल हो जाती है वो कैसे, सॉरी विपरीत दिशा में आमने सामने जो चाल हो जाती है वो हो जाती है S1 + S2, ठीक है। अब चले रेलगाड़ी पे,
कंसेप्ट होगा रिलेटिव स्पीड का, ये आपके कार में हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो आपकी कार से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें भी लगना हो या रेलगाड़ी में लगना हो। तो आपकी चाल अगर एक ही दिशा में है तो S1 माइनस S2, यानी कि जो 2 चाल आपको जो गिवन होगी, और जो विपरीत दिशा में है तो S1 प्लस S2। ठीक है, अब रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। रेलगाड़ी, ये 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी भाई आपकी ये है। इसकी लेंथ L1 है, चाल S1 है, इसकी लेंथ L2 है और चाल S2 है। कह रहा है इस रेलगाड़ी द्वारा इस रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय कितना होगा। तो लेंथ टोटल जुड़ जाएगी, टोटल दोनों अपनी लेंथ को पार करेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन में S1 माइनस S2, इसकी ज़्यादा ही होगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें जो स्पीड इसकी फालतू होगी उसी से तो पार करेगा, इसे जो फालतू होगी उसी से तो पार करेगा। मान लो इसकी 50 है और इसकी 52 है, तो कितनी स्पीड से चलेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही तो चल के पार करेगा फालतू से। इसे तो फिर क्या मान के चलेगा, 0 मान के चलेगा। ठीक है, दूसरा, एक रेलगाड़ी अभी इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी ये इस डायरेक्शन में आ रही है, तब टोटल एक दूसरे को पार करने में लगा समय, डिस्टेंस तो पूरी वही L1 प्लस L2, चाल बहुत जल्दी पार कर लेंगे S1 प्लस S2। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेते हैं भाई। ठीक है, सवाल है एक, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में, कैसी दिशा है भाई आपकी, विपरीत। जैसे विपरीत कहते हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी S1 प्लस S2। जैसे किसका जिक्र करते हैं आपका विपरीत दिशा का, विपरीत दिशा से आ रही 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, विपरीत दिशा से कितने से आ रही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर ले, सवाल ये है। तो वही है भाई, तो समय बराबर क्या है, डायरेक्शन कैसी, विपरीत है, टोटल डिस्टेंस जुड़ जाएंगे आपकी 240 प्लस 270 अपॉन में ये कितना 60 और 40, रिलेटिव स्पीड कर तो 60 प्लस 40 सॉरी 48, ये कितना 108। मैंने आपको बोला था ज़्यादातर क्वेश्चन वही आएंगे जो 18 के टेबल के होंगे। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का मतलब है कितना भाई, 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, इन्हें जोड़ दोगे कितना हो जाएगा भाई आपका 470, 510 बटे में कितना भाई 30, कितना आ जाएगा आपका 17 सेकेंड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। एक दूसरा सवाल है भाई आपका, कह रहा है कि एक दूसरा सवाल है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी यहाँ पे S1 से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है और यहाँ पे S2 से रिलेटेड। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 90 मीटर लंबी, 2 रेलगाड़ी क्रम से ये आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ये आपका कितना भाई 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं, एक दूसरे की ओर। तो डायरेक्शन विपरीत है या एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में है। ठीक है भाई, विपरीत वाला है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी S1 प्लस S2। ठीक है, एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं।
यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो, बीच की दूरी कितनी दे दी भाई आपको, 90 मीटर दे दी, तो वही एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखो भाई, दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी आपकी यहाँ पे हो गई, दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पे, समांतर पटरियों पर दौड़ रही है, इनके बीच की इस बार दूरी भी दे दी है, कितनी दे दी, 90 मीटर, इसकी भी दे रखी है 90 मीटर और इसकी भी आपको 120 मीटर, ठीक है। इसकी चाल है आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी आपकी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर टोटल, मैंने कहा था अगर बीच की डिस्टेंस गिवन हो तो जोड़ लेंगे, नहीं गिवन है तो रेलगाड़ी को क्या जोड़ेंगे, लंबाई को जोड़ेंगे। तो समय बराबर दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120 प्लस 90 प्लस 90 अपॉन में रिलेटिव स्पीड निकाल लो पहले, कितनी मीटर प्रति सेकंड में, 55 और 80 कितना हो जाएगा आपका 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 135 का तो पता नहीं, तो कितने से मल्टीप्लाई कर लोगे, 5/18 से, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो ये कितना आ जाएगा भाई 75/2 मीटर प्रति सेकंड, तो 75/2। बस इसको सोल्व कर लेंगे, 90 90 180, ये कितना हो जाएगा भाई आपका 300 बटे गुना में 2 बटे में 75, 75 से कितना कट जाएगा, 4 बार, 4 दूनी 8, तो समय कितना लगेगा एक दूसरे को पार करने में, 8 सेकंड लगेगा, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं।